जिंदगी है क्यों मांगे धन और पोता, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, देखो भाई मेरी वो लागी कहानी कहने हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात ये हमारा इसकी बुआ बैठी से जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हुआ है भी मांग लूं और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। जब दूसरे गणेश जी आए और बोले बुढ़िया क्या मांगती है, हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो पाएगी। गणेश जी ने वचन सुनकर बुढ़िया बोली, गणराज यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया, खैर जो कुछ तूने मुझे मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। एक गणेश जी जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार अपने सब कुछ दिया, वैसे ही हम सब को देना और हमें भी देने की कृपा करना। यह भाई थी गणेश जी की कथा। ये सुनाओगे करवा चौथ की, सुनिए सब ध्यान तक। करवा चौथ व्रत कथा। कार्तिक पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान चैत्र की चतुर्थी में लिख दिया जाता है, परंतु विशेषता यह है कि इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रयान में अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। कथा। एक साहूकार के 7 लड़के और 1 लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहू और बेटी के ने करवा का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उससे प्रकाश दिखाते उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन जीम लो। यह सुनकर उसने अपनी भाभीियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रा को अर्घ दे लो, परंतु वे इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई ने धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश जलने से दिखा रहे हैं। भाभिया की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान न दिया और भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को हिर देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसको अपने किए हुए दोषों से पता लगा तो उसने पश्चात किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित क्रम को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट और त्याग का श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेगा वो सब प्रकार से सुखी होते हुए क्लेशों से मुक्त हो जाएगा। जय करवा माता, जय करवा माता कह दो। जय करवा माता। ले उरे मुँह कर लो दोनों एक बार। कर दिया। बस।